लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो लिटरेरी फॉर्म्स वाले पार्ट में आते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है, अब द एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल इज़ अ सटायर ऑन। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। पहला, द एनिमल फॉर्म लिखा किसने है? जॉर्ज ऑरवेल ने। यह जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सा जो है सटायर लिखा है? द एनिमल फॉर्म। द एनिमल फॉर्म क्या है? ये एक सटायर है। और ये किस पर बेस्ड है? ये है कम्युनिज्म पर बेस्ड सटायर है द एनिमल फॉर्म। तो 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में से बनते हैं। किस तरह से एग्जामिनर पूछ ले वो उस पर डिपेंड करता है। बात यही पूछी जाएगी, किसी भी तरह से घुमाकर पूछी जा सकती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, गेल्सवर्थी सिल्वर बॉक्स राइजेज। तो जॉन गेल्सवर्थी ने लिखा है सिल्वर बॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। जॉन गेल्सवर्थी को पढ़ रहे हैं तो सिल्वर बॉक्स की स्टोरी, इसका सारा जो स्टोरी है, सब जिसके पॉइंट्स कैरेक्टर आपको क्लियर होने चाहिए। ये एक लीगल ट्रेल को राइज करती है। आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नार्ड शॉ इज़ अ सटायर ऑन। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखी? बर्नार्ड शॉ ने। ये भी एक सटायर है, किस पर? ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। आर्म्स एंड द मैन बर्नार्ड शॉ का जो वर्क है ये युद्ध के बारे में बता रहा है। सारी स्टोरी जो है युद्ध बेस्ड है। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। एडिसन्स स्पेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ सटायरिक एसेज। अब आता है क्वेश्चन हमारा फॉर्म से संबंधित सटायर से। सटायर ब्लैंक इज अ फॉली और वाइस ऑफ ए पर्सन और सोसाइटी। तो क्या है? रिडिकुलस। सटायर जो व्यंग्य करता है, रिडिकुलस फॉली, रिडिकुलस ए फॉली और वाइस ऑफ ए पर्सन और सोसाइटी। लिसिडास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ पेस्टोरल इलेजी है। लिसिडास क्या है? पेस्टोरल इलेजी। और किसने लिखा है? प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। नेम द इलेजी बाय स्पेंसर इन विच ही मॉर्न्स द डेथ ऑफ सिडनी। स्पेंसर ने एक इलेजी लिखा जिसमें वो फिलिप सिडनी की डेथ पर जो है मॉर्न कर रहे हैं। एक इलेजी शोकगीत लिखा, तो वो कौन सा है? एस्ट्रोफिल। हुज डेथ इज मॉर्न बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन रग्बी चैपल। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक इलेजी लिखा जिसका नाम है रग्बी चैपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो ये किसकी डेथ पर लिखा? उन्होंने अपने फादर की डेथ पर रग्बी चैपल नाम का एक इलेजी लिखा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। हुज डेथ इज मॉर्न इन मेमोरियम। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलेजी से रिलेटेड हैं। और ये नहीं कि इनमें से कोई एक ही आएगा, ये कई बार सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, आए हैं 4-5 क्वेश्चन सारे एक साथ। इसी जो ये हमने अभी तक पढ़ी हैं इसमें से एक साथ एक ही पेपर में आ चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत वैल्यूएबल हैं। हुज डेथ इज मॉर्न इन मेमोरियम बाय टेनिसन। टेनिसन ने जो इलेजी लिखा उसमें किसकी डेथ पर उन्होंने लिखा है? वो शोकगीत किसके लिए लिखा है? तो आर्थर हेलम। whom does शैली कॉल वुल्स इन एडोनिस। एडोनिस में पीवी शैली वुल्स किसको कहते हैं? तो क्रिटिक्स एंड जर्नलिस्ट को कहा है उन्होंने। हु रोट एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ W.B. Yeats की। W.B. Yeats जो हैं ऑथर, उनकी डेथ पर इलेजी किसने लिखा है? तो W.H. Auden ने। Whose death is mourned in elegy written in a country churchyard। इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में किसकी डेथ पर जो मॉर्न किया गया, इलेजी लिखा गया है? पुअर कंट्री जो रस्टिस हैं उसने लिखा है। और इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा किसने है? कमेंट में बता सकते हैं आप। हुज डेथ डज अर्नोल्ड मॉर्न इन थायरिसिस। थायरिसिस में जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसके लिए लिखा है इलेजी, किसकी डेथ पर वो मॉर्न कर रहे हैं? तो A.H. क्लोब। इलेजी रिटन इन कंट्री चर्च इज अ किस तरह का इलेजी है? इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड किस तरह का इलेजी है? तो ये एक पेस्टोरल इलेजी है। लिसिडास भी एक पेस्टोरल इलेजी है। क्रिस्ट नेटिविटी इज ए। क्रिस्ट नेटिविटी इज क्या है? एक मिस्ट्री प्ले है। ए कैटेस्ट्रॉफ इज द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी। ये भी हमने जब पार्ट ट्रेजेडी के पार्ट पढ़े थे वहाँ पर ये भी पॉइंट था। तो कैटेस्ट्रॉफ किसे कहा जाता है? ट्रेजेडी का जो एंडिंग पार्ट होता है उसे।
A denouement is the ending of a comedy. An epilogue appears of some of the plays. An epilogue appears, तो एपिलॉग जो होता है वो लास्ट में आता है कुछ प्लेस के एट द एंड में जो कहा जाता है, कुछ लाइनें होती हैं, उसे एपिलॉग कहा जाता है. द मिस्ट्री प्ले डील्स विद बाइबलिकल थीम्स. जो मिस्ट्री प्लेस थे वो बाइबल की थीम पर बेस्ड थे. विच टाइप ऑफ प्लेज इज नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग. किस तरह के प्ले को एक्टिंग में नहीं लिया जाता, वो है क्लोजेट प्ले. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मोरालिटी प्ले इज दैट. सिग्निफिकेंट फीचर क्या है मोरालिटी प्ले का, तो वो है दे प्रेजेंट वर्चुअस एंड vices as personified figures. The first regular tragedy in English is Gorboduc. Gorboduc first English tragedy थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Gorboduc was written by, तो ये कहाँ गया हमारा ऑप्शन, थॉमस सेक्विले एंड थॉमस नॉर्टन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मर्डर इन द कैथेड्रल बाय इलियट इज अ प्ले. T.S. इलियट ने मर्डर इन कैथेड्रल लिखा है. ये किस तरह का है, एक पोइटिक प्ले है. द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन द ट्रेजेडी इज कॉल्ड. जब जो हीरो है उसके कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लो आता है उसे क्या कहता है, हेमार्शिया. लाइफ इज ए टोल्ड बाय एन इडियट. ये लाइन जो इन विच शेक्सपियर प्ले डू दिस लाइन सब शेक्सपियर ने कही है और कौन से उसमें है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन थे मैकबेथ आंसर हमारा आ रहा है.